हमारे धार्मिक इतिहासकारों के साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि वो बहुत दिनों तक इस बारे में निर्णय ही नहीं ले सके कि महाभारत को किस काल में फिट करें। विष्णु पुराण के अनुसार ये युद्ध 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध के इतिहास के अनुसार श्रीदत्त इस युद्ध को 1250 ईसा पूर्व में होना मानते हैं। फिर वो युगों मनमंत्रों में भी ले गए। फिर विज्ञान ने कहा 10,000 साल पहले तक तो मनुष्य को खेती बाड़ी का ज्ञान भी नहीं था। फिर नजदीक लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि खुदाई में हड़प्पा सभ्यता ने सर उठा लिया। ले देकर अब 5,000 साल पहले फिट किया जा रहा है। ये तो इतिहासकारों का हाल है। अगर महाभारत के कुछ भीतरी किस्से देखे, ऐसी ऐसी गप्पे हाँके गए हैं कि जिसे पढ़कर कोई भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहने की भूल नहीं करेगा। महाभारत के लगभग सभी मुख्य पात्रों का जन्म बिल्कुल ही अप्राकृतिक बताया गया है। महाभारत के एक पात्र है द्रोणाचार्य, जिनके जन्म का वर्णन इस तथाकथित इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि घृताची राक्षसी को नग्न अवस्था में देखकर भारद्वाज ऋषि का वीर्यपात हो गया, जिसे उन्होंने एक द्रोण में रख दिया और उसी से द्रोण का जन्म हुआ। ऋषि विभांडक एक बार एक नदी में नहा रहे थे, तभी उर्वशी को देखकर उनका भी वीर्यपात हो गया। नदी के उस वीर्य मिश्रित पानी को एक मिर्गी ने पी लिया। फिर उसने एक मानव शिशु को जन्म दिया। यही श्रृंग ऋषि कहलाए। ऋषि मुनि जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सभी इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होता है। महाभारत उन सभी को गुप्त रोगी बता रहा है। उन्हें अपने मन पर काबू ही नहीं है। किसी भी अप्सरा को देखते ही उनका स्खलन हो जाता था। भीष्म जो गंगा पुत्र बताए जाते हैं, गंगा एक नदी है और बच्चे पैदा करती है। दुर्योधन और उसके 99 भाई घड़े से पैदा होते हैं। जल रहे आग में से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा होते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने अप्राकृतिक बातें महाभारत में लिखी है। असल में जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य धरती पर आकर किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है और उसे कर्ण नामक योद्धा जन्म ले सकता है, तो कितना भी फेंको, लिमिट तो पार हो ही चुकी है। जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास में दिव्य शक्तियों की कोई जगह नहीं होती। अलौकिक पारलौकिक किस्से सिर्फ कहानियों के हिस्से होते हैं। इतिहास अपने निशान छोड़ते हैं। बड़े बड़े राजाओं की इतनी लंबी चौड़ी वंशावली, बड़े बड़े महल और हवेलियां छोड़ते हैं। चक्रवर्ती सम्राट शिलालेख, मीनार, किले, ना जाने कितना कुछ बनवाते हैं। उन पर अगली पीढ़ी के लिए संदेश, नियम, कायदे कानून कुछ न कुछ जरूर लिखवाते हैं, क्योंकि ये हमारी इंसानी गुण है और हम में ये गुण आदि मानव काल से चला आ रहा है। भारतीय इतिहासकारों का आज भी सही इतिहास सामने लाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद कल भी वही था, आज भी वही है। धार्मिक कहानियों की आड़ में लोगों को पिछलगू और बेवकूफ बनाए रखा जाए, और इसमें कसूर सिर्फ इनका नहीं है। हमारी जरूरत से ज्यादा अनास्था ने ही कुछ लोगों को मौका दिया है कि वे अपनी स्वार्थपूर्ण कहानियों को हमारे इतिहास बताकर हमें उसी खोखले गौरवपूर्ण अतीत में उलझा कर रखे, ताकि उनकी कपटपूर्ण चालों से भोली भाली भारत की जनता कभी आजाद ना हो सके और वास्तव में वो अपने इतिहास रचने की ओर ना बढ़ जाए। सदियों से इन्होंने ये कथाएं सुना भारत की जनता को वर्गलाया है। इन्हीं कहानियों के जरिए जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच के बीज बोई। अब उन्हें ये भी डर सता रहा है कि उनकी पोल खुल गई तो उन्हीं अलौकिक कहानियों पर खड़े उनके श्रेष्ठता के महल भर भरा कर गिर न जाए।